नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे दिल्ली नगर निगम के चुनाव की। दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 7 नवंबर को नामांकन होगा, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 7 दिसंबर को वोट गिने जाएंगे, यानी काउंटिंग है। इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगा। गुजरात में भी 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और दिल्ली के नगर निगम में 4 तारीख को वोटिंग होनी है। इसको याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं नगर निगम चुनाव के लिए। आखिर एक कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है और इतने दिनों के बाद ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि अप्रैल महीने में ही चुनाव होना चाहिए था। अप्रैल महीने से होते होते ये नवंबर महीना आ गया है, क्योंकि 3 नगर निगम थे, उसको केंद्र सरकार ने एक किया और एक नगर निगम में अब पूरा दिल्ली का एक ही नगर निगम है जिसके लिए ये चुनाव हो रहे हैं। अभी तक ये कहा जाता है राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी या फिर कई जो राजनीति के जानकार हैं, उनका कहना है कि नगर निगम के चुनाव की इस वक्त घोषणा इसलिए की गई है और उसका जो डेट है गुजरात के विधानसभा चुनाव से इसलिए आसपास रखा गया है कि आप अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में उलझा के रखें। हालात यही है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो गुजरात में काफ़ी अच्छा करने वाली है। आज ही आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए एक अपने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा की है। हर दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात में पाए जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहाँ पे होते हैं। लेकिन बीजेपी ने एक ये दांव खेला है और ये राजनीतिक दांव है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को और खासकर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली में ही व्यस्त रखा जाए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन नगर निगम पर उनका कब्जा नहीं है। लगातार जो है बीजेपी जो है नगर निगम में जीतती आई है और आम आदमी पार्टी का ये नारा है एमसीडी में भी इस बार आम आदमी पार्टी। तो इस नारे को सही करने के लिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और यही वजह है कि दिल्ली में अब 4 दिसंबर को वोटिंग होगी नगर निगम चुनाव के लिए। और जैसा मैंने कहा कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। अब हुआ है क्या कि ये जो चुनाव है बार बार टलता रहा इस कारण से कि 3 नगर निगम को एक किया गया। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने बार बार आरोप लगाया कि बीजेपी जो है जानबूझकर जो है इस चुनाव को टाल रही है। लेकिन जो सरकार का पक्ष था या बीजेपी का पक्ष था कि सरकार ने एक पुनर्गठन किया है पूरे दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर के सीटों का, जिसको परिसीमन कहते हैं, जिसको आप डिलिमिटेशन कहते हैं। अब जो है पहले 272 जो है पार्षद होते थे दिल्ली में, लेकिन अब ये हुआ है कि 250 पार्षद ही होंगे, उससे ज़्यादा संख्या नहीं होगी। एक वार्ड में करीब 65,000 जो है उससे ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे। एक विधानसभा क्षेत्र में को 3 वार्ड में कम से कम जो है बांटा गया है, जिससे कि पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब एक यहाँ पर मुद्दा जो है आम आदमी ने ये छेड़ रखा है कि जो है दिल्ली नगर निगम का चुनाव जो है ईवीएम से हो, लेकिन उसमें वीवीपैट मशीन भी हो। आपको मालूम है कि वीवीपैट मशीन जो होती है उसमें यदि कोई आप वोट डालते हैं तो जिसको वोट डालते हैं उसकी एक पर्ची निकलती है, आप उस पर्ची को देख सकते हैं। वो पर्ची उसी मशीन में रह जाती है और कई बार वीवीपैट की भी गिनती होती है जो ईवीएम की गिनती के बाद उसको मैच करने के लिए। लेकिन अभी तक ये है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल नहीं करेगी। वो 3rd जनरेशन जो है या 2nd जनरेशन M2 ईवीएम जो है, जो कि वीवीपैट के बगैर होता है, उसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। इस बारे में करीब 56,000 ईवीएम मशीन को चेक भी कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषणा होने से पहले। अब जो बात आई है कि जो असली राजनीतिक खेल है वो है कि केजरीवाल को दिल्ली में रोकना है। केजरीवाल को अब जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं गुजरात में। हिमाचल उन्होंने भले ही छोड़ दिया हो, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि हिमाचल में शायद आम आदमी पार्टी उतना अच्छा नहीं कर सकती है, लेकिन उनको लगता है और आम आदमी पार्टी को लगता है कि गुजरात में उनके चांस है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत जो है गुजरात में झोंक रखी है। कितनी सीटें मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने एक ऐसे चेहरे को वो सामने लाए हैं जो कि पूर्व में एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं और काफ़ी उनकी एक अच्छी खासी
छवि है। तो वो बीजेपी के तरफ से ये रणनीति है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में रोकने के लिए बीजेपी ने ये दांव खेला है सरकार के बहाने। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जब गुजरात जाते हैं तो गाहे बगाहे जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ होते हैं, लेकिन अब भगवंत मान की अधिक ज़रूरत जो है दिल्ली में पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में अच्छी खासी संख्या में पंजाबी मतदाता है और उसको रिझाने के लिए जो है वो भगवंत मान की आवश्यकता होगी। और दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी बीजेपी को रोकने के लिए, क्योंकि उनकी जो है सरकार तो है यहाँ पर, लेकिन अभी तक जो है वो नगर निगम पर उनका कब्जा नहीं है। यदि 2017 का आंकड़े का जिक्र करें तो 181 सीट पर बीजेपी होती थी, 48 सीट पर आम आदमी पार्टी और 30 सीट पर कांग्रेस जो है होती थी। तो 48 का आंकड़ा जो है वो काफ़ी कम है फिलहाल, यदि जो है विधानसभा के आंकड़ों के अनुसार मिला करके देखें। आधी सीटें जो है 250 में से आधी सीटें जो है माफ कीजिएगा महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, यानी 125 महिलाएं खड़ी होंगी, जिसमें कि 21 सीट पर शेड्यूल कास्ट की महिलाएं होंगी, 104 सीट पर जनरल महिलाएं होंगी। अब आम आदमी पार्टी के लिए ये काफ़ी एक मौका है, एक चुनौती है। उनको दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने महिलाओं को जो फ्री बीज दिए हैं उसका कितना असर जो है आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उठा सकती है, कितना फ़ायदा ले सकती है। और नगर निगम का चुनाव जो है ये तय करेगा कि क्या दिल्ली में सच में आम आदमी पार्टी जो है उतनी पॉपुलर है जितना कि वो विधानसभा चुनाव में थी। दूसरी तरफ से बीजेपी भी पूरा ताकत झोंकेगी और वो अपने आप को रिटेन करना चाहेगी। पहले 3 नगर निगम थे, अब एक ही है, और बीजेपी जो है वो निश्चित रूप से ये कहेगी कि नगर निगम पर उनका कब्जा है, भले ही विधानसभा वो नहीं जीत पाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए। यदि आप गुजरात के संदर्भ में देखना चाहते हैं तो वक्त तो अब जो है ये तय हो गया है कि 4 तारीख को वोटिंग है। इंतज़ार करना होगा, अगले महीने पता चलेगा कि दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर कौन काबिज होता है और शहरों को साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेवारी किसके पास आती है। पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।